नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु विज्ञप्ति जारी हुई है और इस विज्ञप्ति के अंतर्गत जो हमारे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, स्वामी विवेकानंद मॉडर्न स्कूल्स है और अन्य अंग्रेजी विद्यालय दे रखे उनमें आवेदन करने के लिए अध्यापकों और कार्मिकों से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और इसके अंतर्गत हम यही जानेंगे कि इसमें जो चयन के लिए दिशा निर्देश क्या क्या हैं और इस चयन प्रक्रिया के अंदर 30 अंक लिखित के हैं, 30 अंक इंटरव्यू के हैं, वे किस प्रकार से हैं और जानेंगे हम कि रिक्त पद क्या क्या हैं और सभी रिक्त पदों के लिए मापदंडों की क्या क्या है यहाँ जानकारी। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम देंगे और ये एक प्रकार से तबादले ही हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा क्या वरिष्ठता प्रभावित होगी या नहीं, तो ये भी इसमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथ ही इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार की जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और दिखाते हैं सबसे पहले इस विज्ञप्ति के बारे में। साथियों, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी हुई है और ये विज्ञप्ति कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुई है। इसमें बताया गया है, राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें हैं और नियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों जैसे कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और जो अन्य समस्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के रिक्त पदों के लिए नियुक्ति हेतु यानी रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग के पदाधिकारी, शिक्षकों और कार्मिकों के आवेदन पत्र यहाँ आमंत्रित किए गए हैं। और विज्ञप्ति के जो पदनाम है और विषय हैं, देखिए यहाँ एक साथ यहाँ पे दे रखे हैं, 16 विभिन्न प्रकार के यहाँ पे पद दे रखे हैं। इसमें पहला पद प्राचार्य का है, उप प्राचार्य का दूसरा है और प्राध्यापक विभिन्न विषय दे रखे हैं, वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय दे रखे हैं, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक दे रखा है, पुस्तकाल अध्यक्ष ग्रेड 2 दे रखा है, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक दे रखा है, अध्यापक लेवल 2 विभिन्न विषय दे रखा है, अध्यापक लेवल 1 दे रखा है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक दे रखा है, कंप्यूटर शिक्षक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक दे रखा है, पुस्तकाल अध्यक्ष ग्रेड 3 दे रखा है, प्रयोगशाला सहायक दे रखा है, वरिष्ठ सहायक दे रखा है, कनिष्ठ सहायक है और सहायक कर्मचारी है। लगभग सभी प्रकार के उच्च से निम्न पद तक सभी दे रखे हैं और आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ दे रखे हैं, जिन विद्यालय में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पद रिक्त है और स्वीकृत है, उन विद्यालयों में साक्षरता प्रक्रिया से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को लगाया जाएगा। और अन्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर अध्यापक लेवल प्रथम, अध्यापक यहाँ दे रखा है लेवल द्वितीय के शिक्षकों को साक्षरता प्रक्रिया के साथ लगाया जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आ चुका है। अब देखिएगा यहाँ जो कि आवेदन की शर्तें और दिशा निर्देश हैं वह कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और यहाँ दे रखा है पहला बिंदु, इस बिंदु के अंदर दे रखा है आवेदन पत्र दिनांक देखिएगा 17 जून से लगा के यहाँ पे 22 जून के मध्य रात्रि 12 बजे तक आप शारदा दर्पण पोर्टल पर स्टाफ लॉगिन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। आवेदन करने हेतु विभाग के पदाधिकारी, शिक्षक, कार्मिक ही पात्र होंगे। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति हेतु चयन साक्षरता समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक अर्जित करने पर ही चयन प्रक्रिया में चयन किया जाएगा और चयनित कार्मिकों का पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया से ही किया जाएगा। रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी। और यहाँ दे रखा है, साक्षात्कार के समय आवेदित पदों में क्रम संख्या 1 से लगा के 13 के पदों के लिए आवेदकों जो कि अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रवीण तथा अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में दक्ष है। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रखा है कि अंग्रेजी भाषा का संप्रेषण यानी बोलने में और कौशल में वो प्रवीण है और अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में दक्ष है, अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन में दक्ष है। को चयन में
मान्यता दी जाएगी, यानी कि उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जबकि क्रम संख्या 14 से लगा के 16 तक के गैर अध्यापक पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी मातृभाषा का व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय होगा। और यहाँ जो दे रखा है 8वां पॉइंट, साक्षात्कार में चयन है तो आवेदक द्वारा मानक अंक या अधिक अंक प्राप्त करने पर चयन हो जाने से मात्र अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन का अधिकारी नहीं होगा और चयनित कार्मिकों का पदस्थापन उसके मूल पद व विषय के अनुसार अंग्रेजी माध्यम के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। किसी भी स्थिति में पद विरुद्ध पदस्थापन नहीं किया जाएगा, नहीं पद विरुद्ध पदस्थापन यहाँ पे नहीं है। और सेवा की जो अन्य शर्तें दे रखी है वे कुछ इस प्रकार से है। पहला बिंदु, सामान्य आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिकों को 1 वर्ष के किसी कालावधि के लिए पदस्थापित किया जा सकेगा जो प्रदत्त सेवाओं के प्रदर्शन के पुनरावलोकन यानी रिव्यू पदस्थापन यानी कि पश्चात निदेशक द्वारा विनिष्ट यानी स्पेसिफाइड प्रक्रिया द्वारा बढ़ाई जाने योग्य होगी। यानी पहले 1 वर्ष के लिए यहाँ पे लिया जाएगा, अगर आपका जो कार्य सही है उसका रिव्यू होगा और स्पेसिफाइड प्रक्रिया के द्वारा आगे ये प्रक्रिया यानी कि आपका जो टाइम है वो आगे बढ़ाया जा सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी का किसी कार्मिक को पूर्ववर्ती नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी से अवधि के पूर्व होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए यानी रिलीव भी किया जा सकता है। अगर कोई इसी के कारण होता है तो तुरंत उन्हें रिलीव भी यहाँ पे किया जा सकेगा। इसी के साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनरावलोकन और निदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। जैसे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उस पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्ती समझा जाएगा। और यहाँ दे रखा है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हता रखने की दिशा में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक को किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण यानी कि रिटेंशंस का विनियमन कर सकेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है। और यहाँ इसके आगे जो कि पॉइंट है वह है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित स्थानांतरण किया जा सकेगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ दे रखा है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयनित कार्मिक को उसके पद विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित स्थानांतरण भी किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता, देखिए जो वास्तविक वरिष्ठता है पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी, यानी कि वरिष्ठता बिल्कुल अप्रभावित ही यहाँ पे रहेगी। वरिष्ठता में किसी प्रकार का उसको कोई नुकसान नहीं होगा। और यहाँ दे रखा अगला पद, ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिनकी वरिष्ठता वहाँ अन्य रेंज जिले के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात भी रेंज जिला स्तर पर बनी हुई है, संबंधित अभ्यर्थी की वरिष्ठता उसके मूल रेंज जिले में संरक्षित की जाएगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज जिले में धारणाधिकारी का हकदार भी रहेगा। और यहाँ दे रखा है ऐसे पदों के मामले में जहाँ वरिष्ठता रेंज जिला स्तर पर संधारित है और परीक्षाधीन, यह दे रखा है परीक्षाधीन अभ्यर्थी और परीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में चयन के पश्चात अन्य रेंज जिले में पदस्थापित है, वहाँ परीक्षा काल के सफलतापूर्वक समापन के पश्चात स्थायीकरण उस मूल, यहाँ दे रखा है उस मूल रेंज जिले जहाँ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता संधारित है कि पूर्व नियुक्ति अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरांत पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति अधिकारी के सपुर्द भी किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है ये। और आगे दे रखा है राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण सेवा नियम 2010 के पदाधिकारी नगरीय निगम क्षेत्रों में पदस्थापन के लिए पात्र नहीं होंगे। इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और यहाँ दे रखा है काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को निम्नानुसार लिखित सहमति देनी पड़ेगी। साथियों लिखित सहमति जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ दे रखा है मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्त नियम 2023 का अवलोकन कर लिया है। यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में
नियुक्ति हेतु कर दिए जाते तो मैं आवेदन की शर्त और दिशा निर्देश और सेवा की अन्य शर्त माने तो अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। इस प्रकार ये सहमति पत्र रहेगा और इसके आगे दे रखा है यहाँ पर जो कि महत्वपूर्ण अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्टाफ चयन के लिए साक्षात्कार के संदर्भ में यहाँ पे दे रखा है। और साक्षात्कार किस प्रकार से होगा यहाँ दे रखा है कि राजस्थान सिविल सेवा जो कि अंग्रेजी यहाँ दे रखा है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें दे रखी है। और यहाँ पर जो कि दे रखा है नियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम स्वामी विवेकानंद राजकीय आदर्श विद्यालय और समस्त अन्य राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन व आवेदन पत्र जो कि यहाँ दे रखा है टाइम के अनुसार आमंत्रित किए गए हैं। इन विद्यालयों में नियुक्ति हेतु कार्मिकों का चयन साक्षात्कार प्रक्रिया से किया जाएगा। इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में जो स्टेप्स है वह कुछ इस प्रकार रहेगी। चयन के लिए पात्रता यहाँ पे दे रखी है और देखिएगा इम्पोर्टेंट भी रहेगी कि उपयुक्त उल्लिखित नियम 2023 के अनुसार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु यहाँ विचार के लिए केवल विभाग माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों ही यहाँ पे पात्र होंगे। नियुक्ति के लिए जिन जिलों में रिक्तियाँ भरी जानी है उसी जिले में कार्यरत कार्मिक को अधिमानता दी जाएगी। और यहाँ अगला स्टेप है बिंदु नंबर 2 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार चयन समितियाँ कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये जो मंडल स्तरीय चयन समिति है वह रहेगी और ये जिला स्तरीय चयन समिति यहाँ पे रहने वाली है। और रिक्तियों की गणना आपके पास में किस प्रकार से की जाएगी देखिएगा यहाँ दे रखा है महात्मा गांधी राजकीय जो कि विद्यालय अंग्रेजी माध्यम और अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश जो कि दे रखे हैं कि बिंदु संख्या 3 में उल्लिखित जो शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ के रिक्त पद हैं और इन दे रखा है इन विद्यालय में पदों का आकलन निम्नानुसार किया जाएगा। हिंदी माध्यम में पुनः परिवर्तन का विकल्प देने वाले उन कार्मिकों के पद जिन्हें हिंदी माध्यम विद्यालय में परिवर्तन की सक्षम स्वीकृति दी जाती है वे रिक्त होने वाले पद रहेंगे। यानी जो लोग जिनको विकल्प पत्र भरवाए गए थे कि वापस हिंदी माध्यम में आना चाहते हैं तो उनके हिंदी माध्यम में जाने के बाद जो पद खाली होंगे वे पद रहेंगे। और वर्तमान में संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में मापदंडों में से पदों में साक्षात्कार से नहीं भरे गए जो पद रहेंगे रिक्त पद हैं ऑलरेडी जो कि इंटरव्यू से नहीं भरे गए हैं वे रहेंगे। सत्र 2023-24 से जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जाना है उनमें शासन के पत्र के मापदंडों के अनुसार ये पद रहेंगे यानी नए जो स्कूल हैं वे। और नवीन सत्र 2023-24 में कक्षा 5वीं तक संचालित होने वाले विद्यालय व जिन विद्यालय में कक्षा 6वीं 9वीं और 11वीं प्रारंभ होनी है उन पदों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा। और यहाँ बिंदु ए दे रखा है जिन नवीन रूपांतरित विद्यालयों का संचालन सत्र 2023-24 से कक्षा 5वीं तक के लिए प्रारंभ किया जाना है वे अध्यापक में इन विद्यालयों में अध्यापक लेवल प्रथम के 5 पदों व सहायक कर्मचारियों के 3 पद सम्मिलित किए जाएंगे। दूसरा बिंदु है जिन रूपांतरित विद्यालय में कक्षा नवीन सत्र 2023-24 से कक्षा 6वीं का संचालन किया जाना उनमें अध्यापक लेवल प्रथम के अलावा अध्यापक लेवल द्वितीय उसमें अंग्रेजी और गणित विज्ञान के एक पद कुल 2 पद सम्मिलित किए जाएंगे। जिन विद्यालयों में सत्र 2023-24 से कक्षा 9वीं का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है उनमें शासन के परिपत्र जो कि दे रखा है के अनुसार समस्त जो 23 पद सम्मिलित किए जाएंगे। जिन विद्यालय में सत्र 2023-24 से कक्षा 11वीं का संचालन प्रारंभ किया जाना है उनमें अंग्रेजी माध्यम अध्यापन हेतु जिन संकाय विषयों की स्वीकृति जारी की गई है उन विद्यालयों के प्राध्यापक व्याख्याताओं पदों का सम्मिलित इसमें किया जाएगा। और ये महत्वपूर्ण रहेगा स्वामी विवेकानंद मॉडल में रिक्त पद यहाँ दे रखा है। यहाँ जिन पदों का आशय इन यानी साथियों देखिए यहाँ दे रखा है रिक्त पदों का आशय उन विद्यालयों में पदस्थापन के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया से चयन उपरांत पूर्व में नियुक्ति किए गए स्टाफ को छोड़कर मापदंडानुसार शेष रहे जो पद हैं वे रहेंगे। जो स्टाफ छोड़कर चले गए हैं उनके लिए उनके स्थान पर जिनको लेना होगा उनके लिए ये रहेगा। चयन के लिए मापदंड व्यक्तित्व चरित्र सेवा का पूर्व अभिलेख और संबंधित सेवा में पूर्वानुभव का चयन का अन्य कोई मापदंड अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल और अपने विषय का अंग्रेजी भाषा में अच्छी तरह से
अध्यापन कराने में प्रवीणता या जो भी समिति द्वारा समुचित समझा जाए को ध्यान में रखते हुए संबंधित चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा। अगला दे रखा है साक्षात्कार समिति द्वारा आवेदकों की संख्या के आधार पर यथा आवश्यकता और साक्षात्कार से पूर्व लिखित टेस्ट किया जाएगा। लिखित टेस्ट का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा ही रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखित टेस्ट के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है और यहाँ दे रखा है अगला स्टेप, यदि साक्षात्कार से पूर्व लिखित टेस्ट लिया जाता है तो अधिकतम 30 अंक टेस्ट के लिए और 30 अंक साक्षात्कार के लिए रखे जाएंगे। टेस्ट और साक्षात्कार दोनों में 30 में से प्रत्येक में न्यूनतम 12-12 अंक, कुल 60 में से 24 अंक प्राप्त करने वाले अंग्रेजी माध्यम में चयन हेतु पात्र माना जाएगा। यहाँ चयन केवल साक्षात्कार प्रक्रिया से ही होना है। वहाँ साक्षात्कार प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष प्रत्येक सदस्य को 10 में से अंक देने होंगे। समस्त सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंकों के योग के आधार पर अधिकतम 60 में से जो न्यूनतम कुल 24 अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को अंग्रेजी भाषा माध्यम में चयन हेतु यहाँ पे पात्र माना जाएगा और साक्षात्कार व्यक्ति से या ग्रुप में यथा वर्चुअली या भौतिक रूप से लिया जा सकेगा। लिखित टेस्ट व साक्षात्कार में 2 से 3 टॉपिक जो सामान्य जानकारी तो उसके विषय से संबंधित हो या समिति द्वारा जो भी समुचित समझा जाए को ध्यान में रखते हुए तय कर दिया जाएगा। और यहाँ दे रखा है परंतु जो महत्वपूर्ण बिंदु है देखिएगा, समस्त शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों जो अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल में प्रवीण है वह अंग्रेजी भाषा से अध्यापन में कुशल है, चयन के लिए अधिमानता दी जाएगी। शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों जिन्होंने अपने मूल पद से संबंधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अन्य शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की है को चयन में केवल क्रमशः प्राथमिकता दी जाएगी। गैर शैक्षणिक पदों के लिए आवेदकों के चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान वांछनीय होगा। और अब आता है बिंदु संख्या 9, जिला व मंडल स्तर पर गठित की जाने वाली समितियों का गठन दिनांक 20 जून तक किया जाना है। जाकर उसी दिन निदेशालय को अवगत भी कराया जाएगा। समस्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों यानी कि MGGS दे रखा है, इंग्लिश मीडियम दे रखा है, SVMS में बिंदु संख्या 3 के अनुसार चिन्हित किए गए पदों की सूची तैयार कर 20 जून तक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करनी है तथा एक प्रति PDF या एक्सेल फॉर्मेट में उस कार्यालय को भी प्रेषित करनी है। साक्षात्कार प्रक्रिया की सूचना प्रत्यक्ष से दे दी जाएगी। चयनित कार्मिकों का पदस्थापन काउंसलिंग प्रक्रिया से ही यहाँ पे किया जाएगा और उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त आवश्यक तैयारियाँ पूर्व से कर ली जाए तथा उपयुक्त संदर्भित नियम 2023 और अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का भली भांति आपको अवलोकन भी करते रहना है। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो टेस्ट है देखिएगा, आवेदन करने के साथ ही टेस्ट होगा यानी लिखित परीक्षा होगी, 30 अंकों की होगी और साक्षात्कार भी आपके 30 अंकों का होगा। टोटल यहाँ पे 60 अंकों का होगा और 60 में से 24 अंक यहाँ पे उसके लिए क्वालिफाइड के लिए रहेंगे यानी कि आप यहाँ पे उसके लिए पात्र माने जाएंगे। चयन प्रक्रिया का माध्यम यहाँ पे बताई दिया गया है और रिक्त पदों की सूचना यहाँ से पृथक से जारी कर दी जाएगी और रिक्त पद क्या क्या होंगे इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी हमने दे दी है और चयन समिति यहाँ पे बनी जाएगी जो कि 20 जून का टाइम यहाँ पे दे रखा है। इसी के साथ ही सहमति पत्र आपको तैयार करके रखना है और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा लिखित परीक्षा की तैयारी करना। यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। पद यहाँ पे दे रखे हैं और पदों का आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से पद आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और ये पद आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पे एक प्रकार से ट्रांसफर तरह से ये माना जा रहा है जैसे कि क्योंकि वरिष्ठता इसमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रही है तो सबके लिए ये फ़ायदे की ही बात रहेगी। और जो प्रमोशंस है उसमें भी कोई किसी प्रकार की यहाँ पर रुकावट भी नहीं आने वाली है। साथियों विज्ञप्ति के संदर्भ में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और सभी प्रकार की मैंने स्टेप आपको बता दी है और ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है इसका जानकारी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे के आऊँगा। और फिर भी कोई समस्या है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके।